वन्दे शैलसुताशुतं सर्वा सर्वगता शंकर पातु हो गए थे कब से भारत माता बोलते हैं। थोड़ी सी व्याख्या इस टुकड़े की मैं करना चाहूंगी आप सबके सामने। आज से 1000 वर्ष पहले अगर हम चलते हैं तो 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर का हमारी ये पृथ्वी भूमि हमारा क्षेत्रफल था। 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर और आज हमारे पास बच गया है सिर्फ 33 लाख वर्ग किलोमीटर। हमने कितना खोया है? 67 लाख वर्ग किलोमीटर चली गई हमारे हाथ से। रानी लक्ष्मीबाई इसी लड़ाई को लड़ी थी मातृभूमि के लिए। हमारा सनातन धर्म सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है, लड़ाई सिर्फ इसके लिए है। आज सभी लोग 60 से 65 देश चले गए। देश की जो स्थिति बनी उसका भी यह हमारा इतिहास जानने का अवसर है। 712 के बाद मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के साथ ही हिंदुस्तान के पराभव का आरंभ हो गया था, विभाजन हो गया था, हम बट गए थे। और जो जैसा कहा जा रहा है उस समय से और आज भी प्रासंगिक है, जो बट गया सो कट गया, घट गया। बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे और बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए कि बढ़ ही गए, तो पता ही नहीं लगा। वही कहानी, वही जवानी आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, वीरांगना, सब जानते हैं। शिवाजी के इतिहास से चलेंगे हमको थोड़ा पता लगेगा 1630 के बाद, क्योंकि ये उससे पहले के इतिहास में जाएंगे तो समय लगेगा और मैं सीमित हूँ थोड़े समय के लिए भी। तो इसलिए चूंकि आप सब विद्वान लोग हैं, मंच पर बैठे हुए स्वामी जी और सभी हमारे आयोजकगण और जिस संस्थान ने यह आयोजन किया है उनको तो मैं बधाई देना चाहता हूँ। कौन स्मरण करता है? इसके पास समय है। विसंगतियाँ ही विसंगतियाँ हैं, उसमें सुसंगत होना बड़ा मुश्किल है। हम सब लोग यहाँ पर आ गए, हमारा भाग्य है। नहीं तो ये कहा जाता है कि 4 लोग तब इकट्ठे होते हैं जबकि 5वां कंधे पर होता है। के लिए जो उपाय किया गए और जिस संस्थान ने ये उपाय किया है, निश्चित रूप से उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मुझे यहाँ पर उपस्थित होने के लिए अवसर दिया, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि अब रानी की लक्ष्मीबाई का यदि हम करें वर्णन तो हमारे साथ तो अनेकों वीरांगनाएं हैं जिनने, उसके पहले देखा जाए तो बुंदेलखंड, अब सागर से हमारी बहन आई हुई है, बघेलखंड, फिर हमारा अभी हम लोग तालकटोरा स्टेडियम में रहे और आपने बखूबी अपना कर्तव्य निभाया श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए। वकील जी का क्या लग रहा है? वकील जी को क्या है भगवान से? जो आपको वही हमको भी है, बस आशीर्वाद की तो चाह है, लेकिन इनको लगता नहीं। कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि के दबाव से हमारा हिंदुत्व दब रहा है, हमारी आहें दब रही हैं, क्योंकि हम खुली सांस नहीं ले पा रहे हैं, खुली हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पा रहे हैं, खुले गीता का पाठ नहीं कर पा रहे हैं। ये इनकी पीड़ा है। यही पीड़ा इस संस्थान की है। हमारी केसरिया माधव सेवा संस्थान, गत दिनों हमारी बात हुई, आपको निमंत्रण पत्र मिला होगा या व्हाट्सएप पे, तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य लिखे होंगे। उसमें से
बहुमूल उद्देश्य बहुत सारे। राम नाम टेढ़ो भला हो रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सुर और दूसरा असुर। तो हमें तय करना हम सुर में है कि असुर की पंक्ति में। आप लोग इतने सुरीले होंगे ये मेरी परिकल्पना से बाहर की बात है, इसलिए मैं खामोश रहा, आपको श्रवण कर रहा था। तो रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम सिया राम हरे 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 सिया राम। दिल खीने और जीने को क्या चाहिए हो तो मिले। दिल खीने और जीने को क्या चाहिए। ना हो तो दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। और अब जहाँ भक्ति की बात आती है वहां पे दो लाइन की, अब ना रोको माँ के द्वार जाने दो। तो क्लैपिंग में मैया ने हिलाई तार चिट्ठी भेजी बार बार, तभी तो मैं दूर से हूँ आया, तभी तो मैं दूर से हूँ आया। कौन भला रोके मुझे, कौन भला टोके मुझे, रानी माँ ने जब है बुलाया, रानी माँ ने जब है बुलाया। अब ना रोको माँ के द्वार जाने दो। थैंक यू। और अंत में जाते आते आप सभी की ताली जरूर चाहूंगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अभी सर ने की एनर्जी से यहाँ पे बोला, मैंने एक सर का पूरा 16 से 17 मिनट का पूरा सुना, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि जब कोई मंच पर आए और जब कोई मंच पर जाए आपको क्या करना है, क्लैपिंग। तो अविनाश सर यहाँ गरिमा की और अधिक व्याख्या बढ़ जाती है जब इस देश के राजधानी दिल्ली के इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जिसका नाम संविधान से जुड़ा हुआ है, संविधान, यहाँ के कमरे भी आर्टिकल पर आधारित हैं, आर्टिकल 371 इन पर आधारित हैं। और ऐसे अवसर में मैं धन्यवाद करता हूँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान के माध्यम से आज दिल्ली के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को और विभिन्न अपने आए हुए पदाधिकारियों का ये सम्मान समारोह हो रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूं विनोद जी जैसे कर्मठ, आज के देश के सच्चे सिपाही, जो चोट लगने के बाद वो कहते ना, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक क्या धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। उनकी अरे रानी जो महारानी हो चुकी थी, ऐसे सम्मान के लिए इंसान बैठे हैं संतों के रूप में और भारत के सपूत। अभी मैं सुन रहा था माननीय अधिवक्ता साहब ने कितने समय, कुछ कम समय का जो मंच पे विराजमान है, बहुत इनका सहयोग मिल रहा है और इनके आशीर्वाद से कदम और ताल से ताल मिलाकर के आगे का पथ
सभी लोगों के हाथ में उनका जो अवार्ड है वो दीजिए और साथ में सम्मान पत्र और फिर ग्रुप फोटो। राजीव शर्मा जी छूट गए हैं, उनका भी नाम मैं बोल रहा हूँ। राजीव शर्मा जी भी आ जाएं। जोरदार तालियों के साथ इस सम्मान समारोह का अब इसके की पहचान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील श्री AP सिंह साहब इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सबको धन्य कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार AP सिंह साहब का, जो अपने इतने कीमती समय में से प्रीसियस क्षण हम लोगों को दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार। समय ज्यादा लग गया ना, समय ज्यादा लग गया जी। सेना के जवानों विशाल अरोड़ा जी, रविंद्र पांडे जी, जय सिंह जी, गुड़िया सिंह जी, एडवोकेट रेणु भट्ट जी। मैं अधिवक्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, विशेषकर बड़े के जो अधिवक्ता एक अध्यक्ष जी सभी से विशेष आग्रह है कि 7 बजे जो हमारे जी का प्रोग्राम है वो चल